Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss the statistics with current affairs. देखिए हमारा जो ये सीरीज है ना, ये आपका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स दोनों को ऐड करके ये हमारा वीडियो बनता है। तो इसको हम करंट अफेयर विद स्टैटिक्स डिस्कशन बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने तो मैंग्रो का जो है कि हेडलाइन खोल रखा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा कि एक वीडियो बनाया है मैंने, उसमें आप अगर देखेंगे ना तो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे जो सुंदरबन पड़ता है ना, आप सभी को पता होगा कि वो जो कि वर्ल्ड हॉट स्पॉट एरिया में भी आता है और बायोडाइवर्सिटी रिच है वो। तो वहाँ पे ये ट्री पाई जाती है, आप बोल सकते हो उसको कहते हैं मैंग्रोव। तो वहाँ पे क्या है ना, जो झींगा फिशिंग होती है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा में आया हुआ है। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस मैंग्रोव टॉपिक। मैंग्रोव सबसे पहले आप देखेंगे अगर ये है क्या, इसका बड़ा मतलब ना यूनिक करेक्टर है। यूनिक करेक्टर इन द सेंस कि इसको एक मड और या फिर इस तरह के कोस्टल एरिया मतलब चाहिए होता है जो ऑलमोस्ट आपको बोल सकते हो दलदल हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं ये ऐसे आपको ये बता रहा हूँ, ये आपका जो आपका लैंड एरिया है, ठीक है, लैंड एरिया, और ये वाटर एरिया है। अब क्या है वो, जैसे मान लीजिए ट्री है, ये ऐसे हो गई, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे उसके लीव हो गए। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो इसकी रूट्स है गई अंदर, अब वो ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। फिर अब वो क्या हुआ, अब यही मुड़ के ना फिर आ जाएंगे ऊपर। ठीक है, फिर ये आप ये ट्री का रूप ले लेंगे। ठीक है, और ये ऐसा होता है ना कि ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, मतलब कि जो इनका, एक सेकंड में अभी बना रहा हूँ आपको ये, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। अब देखिए ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो है ऊपर है और ये जो वाटर बॉडी, इनके बीच में ना अच्छा खासा है, बस इनका ये होता है मतलब टहनियाँ होती हैं, लीव वगैरह नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी मतलब अच्छे से, मतलब इनका बोल सकते हो कि जो यहाँ पे एनिमल्स फाउना अदर चीज़ें होती हैं अच्छे से जो है कि ग्रो कर सकती हैं। ये लिटर वाटर या जो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं उसमें इस तरह से होते हैं, और फिर ये अंदर से फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर ये ऊपर निकल आएंगे। ठीक है, आप अगर पीपल या फिर बरगद जैसे पेड़ को देखे होंगे तो उनके जो टहनियों से भी रूट निकल करके आती है। तो ये एक ऐसे पेड़ होता है, फिर वहाँ से टहनियों से फिर ऐसे बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा जो कि मैंग्रोव बन के देते। अब यहाँ पे देखते हैं इनका डिफिनेशन। मैंग्रोव कैरेक्टराइज्ड लिटर प्लांट फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर कोस्टल लाइन। ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के बीच में। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये ट्रॉपिकल क्या है, सब ट्रॉपिकल्स क्या है, तो हम आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा संयोगवश जो है कि मैप खुला हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आसानी से जो है कि हम इसको डिस्कस कर सकते हैं मैप के थ्रू। एक सेकेंड बस मैं, राइट। अब देखिए ये ट्रॉपिकल रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं हम ये देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो एरिया पड़ जाती है ये 0 डिग्री हमारा है। ठीक है, आप सभी को पता है ट्रॉपिक ऑफ मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो मार्क कर लिया, सॉरी। अब देखिए ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक, ये 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये इसको इक्वेटर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटोरियल बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटोरियल इक्वेटर। उसके बाद ये यहाँ पे देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये वाला यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एरिया जा रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब फिर इसके साउथर्न जोन में चले जाओ, आप ये देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 23.5 डिग्री साउथ में, और ये जो है कि आपका नॉर्थ में पड़ जाता है। तो ये तो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, लेकिन ट्रॉपिक और इसके बीच में जो 23, तो इसको जो कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पूरा ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी के एरिया पूरा मतलब वर्ल्ड में जो कि ये पाया जाता है, तो इस वजह से हम इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट। मैंग्रोव ट्री एंड द बुश ग्रो बिलो द हाई वाटर लेवल स्प्रिंग टाइड एग्जॉस्ट रिमार्क कैपेसिटी ऑफ द साल्ट वाटर टॉलरेंट। मतलब ये है FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। इस सॉल्ट वाटर में आप सभी को पता है कि अगर सबसे ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है तो ये ओशियन या सी का होता है। हम कभी सैलिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम आते हैं इसका कैरेक्टर क्या होता है ये देख लेते हैं। बेसिकली एक ग्रीन एवरग्रीन प्लांट है या लैंड प्लांट। अच्छा, ग्रोथ शेल्टर शोर टिपिकल टाइडल फ्लैट डेल्टा एस्चुरी बे क्रीक एंड बरे। मतलब आप इतना समझ सकते हैं जो वाटर बॉडी शॉल्ट है या फिर जो लगती है ओशन से, तो उससे जो कि रिलेटेड है वहाँ पे ये होता है। अभी हम इंडिया में भी डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। बेस्ट लोकेशन अगर बात किया जाए अबंडेंट सिल्ट, सिल्ट मतलब जो मड होता है ना, जो दलदल होती है उसमें पाया जाता है। इसे ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, ठीक है, जो रिवर होती है जो अपनी मतलब इरोड करके जो कि सेडिमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। अब बे ऑफ बंगाल के अगर देखें तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और जो है कि क्या बोलते हैं गंगा रिवर इरोड करके लाती हैं वहाँ पे, जो कि सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं। तो उसे एक दलदल या सिल्ट टाइप के वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसको बड़ा मतलब एक यूनिक करेक्टर मिलता है वहाँ पे डेवलप करने के लिए। दूसरी बात है ये फिजियोलॉजिकल लोकेशन एडोप्टेशन सैलिनिटी स्ट्रेस इन द वाटर लॉगिंग एनारोबिक द हाई मड इज द हाई, ठीक है, मतलब ये आप कह सकते हो सैलिनिटी भी अच्छी खासी होती है और उसके बाद वाटर लॉगिंग का सिस्टम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, तो इसको टॉलरेबल होता है। तो वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है ना कि और भी लाइफ सस्टेन कर जाती हैं जब ये सोल्ट वाटर को अब्जॉर्ब करने के जो कि कैपेसिटी रखता है। उसके बाद और क्या रुका है, हाई सोलार रेडिएशन भी होता है। ऑफकोर्स जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया आती है वहाँ पे जो सोलार रेडिएशन वो काफ़ी हाई होता है। ओवरऑल आपका 12 मंथ जो 12 महीने का होता है पूरा, उसमें उसी के बीच में सन रोटेट करता है। उसके बाद इसकी एबिलिटी होती है कि ऑब्जर्व फ्रेश वाटर फ्रॉम द सैलिनिटी से, ठीक है। इसकी ये होती कैपेसिटी जैसे कि जो इसको रिक्वायरमेंट जो हो उससे जो ये ऑब्जर्व कर लेता है। इसको ये नहीं कि हम वहाँ पे है, कुछ ऐसे ट्री या ग्रॉस होते हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं जब हाई सैलिनिटी होती है या फिर हाई ड्रॉट एरिया होता है। जैसे बुश टाइप के जो ट्री होते हैं जैसे बबूल हो जाए, नागफनी हो जाए, वो क्या करते हैं, वो हाई ड्राई एरिया में जो कि अपने आप को जो है कि अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट इस वजह से कर लेते हैं उनके पास एक यूनिक फीचर्स होते हैं कि उनके पास ट्री तो होती, जो उनका लीव होता है ना वो नहीं होती है। तो उनके में कांटे अब अगर कभी प्रैक्टिकल देखेंगे बबूल हो या फिर नागफनी या कैक्टस जैसी चीज़ें होती हैं तो उनमें लीव नहीं पाए जाते और वो लीव ही जो होती है लीफ जो पत्तियां होती है वही जो कि कांटे के रूप में बदल जाती हैं। फिर उसके बाद वह कम था रेस्पिरेशन। देखिए अभी जो अब यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, अब ये क्या है कि जैसे कि ये मैंग्रोव पेड़ है, ठीक है, इसके रूट्स जो है कि अंदर गए और फिर ये रेस्पिरेशन के लिए मतलब सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के लिए ये ऊपर देखो आ रहे हैं, छोटे छोटे देखोगे आप तो ये क्या करेंगे अच्छे से करके ये फिर ग्रो कर जाएंगे, एक ऐसा ही ट्री बन जाएंगे, ठीक है। मैंग्रोव अगर वैरायटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज सम स्पीसीज रहिजोफोरस सेंड्स एक्सचोर्ज अ रूट डाउन मोस्ट एग्रो वेजिटेशन जो होते हैं लेंटिसाइड बैंक होते हैं। फिर उसके फैसिलिटेट द वाटर लॉस। और जैसे क्या होता है कि ये फैसिलिटेट क्या करते हैं, जैसे करते हैं ना कि ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक मैंग्रोव का ट्री है, किस तरह से है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा बनता है और इनके पास ये कैपेसिटी होती है ना, जैसे कि ये हो जाता है तो आप देखिए कहीं पे अगर वो आता है फ्लड वगैरह आता है तो ऐसे इनका तो सुनामी या फिर जो आप कहते हैं फ्लड वगैरह आती है ना उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और रिजल्ट ये होता है वाटर जो सॉइल इरोजन होता है ना वो कम हो जाता है वहाँ उस एरिया का। मैंग्रोव एक्टिविस्ट वेपल मोड ऑफ द रेस्पिरेशन, ये तो मान लीजिए है ही। फिर उसके बाद सम सीक्रेट एक्सेस साल्ट थ्रू देयर लीव, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि मैंग्रोव प्रोफाइल इन इंडिया, मतलब कि मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, किस तरह की प्रोफाइल्स इंडिया में आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सुंदरवन में सबसे ज़्यादा एरिया पाई जाती है। सबसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सुंदरवन है ये वाला एरिया। फिर उसके महानदी मैंग्रोव वन है। फिर उसके कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे है। फिर कावेरी डेल्टा के पास पाया जाता है। फिर उसके बाद रत्नागिरी मैंग्रोव है। फिर गोवा मैंग्रोव है। फिर आपका गुजरात में यहाँ पे देखते हो यहाँ पे और यहाँ पे है। फिर उसका अंडमान निकोबार पे भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने मैंग्रोव के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आप इसको अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे रोल देख लेते हैं क्या। पहले मॉडरेट मानसून टाइडल फ्लड होती है उसको रेगुलर इरोजन को कम कर लेता है।
तो सुनामी, हरिकेन वगैरह साइक्लोन आता है तो उसको भी कर लेता है। फिर मैंग्रोव इनहांस न्यूट्रिशन साइकिल को भी इंक्रीज करता है। फौना फ्लोरा जो कि वहाँ पे सपोर्ट करता है रहने होने के लिए। फिर ये एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। फिर उसका कोस्टल इनलैंड को प्रोटेक्ट करता है एडवर्स क्लाइमेट चेंज से। फिर वो कुछ वुड फायर जैसे ईंधन के रूप में लकड़ी यूज होती है उनको जो कि ये प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ थ्रेड्स भी हैं, जैसे मान लीजिए कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर अनसस्टेनेबल चीज़ें होती हैं, तो दैट्स वाई हैव सम द निगेटिव इम्पैक्ट आल्सो। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इस वीडियो में था। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।